हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। ये हमारे पास HPJS 2016, JJS 2019, MPCJ 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है हमारे पास जुडिशरी एग्जाम्स में। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। Res judicata and constructive res judicata are both legal doctrines that promotes finality in litigation and judicial efficiency. However, they differ in scope and application. तो इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास रेस जुडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा दोनों ही लीगल डॉक्ट्राइन्स है जो प्रमोट करती हैं लिटिगेशन में फाइनैलिटी और जुडिशियल एफिशिएंसी। हालांकि दोनों ही जो है डिफर करती हैं एक दूसरे से स्कोप में और एप्लीकेशन में। इंट्रोडक्शन के बाद हम दोनों टॉपिक्स के बारे में दो लाइनें लिखेंगे। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रेस जुडिकेटा, लिटरली मीनिंग अ थिंग एडजुडिकेटेड। रेस जुडिकेटा बार्स द रीलिटिगेशन ऑफ क्लेम्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका मतलब है थिंग एडजुडिकेटेड मतलब थिंग डिसाइडेड। रेस जुडिकेटा जो है वो बार करता है रीलिटिगेशन क्लेम्स की जो ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं कोर्ट के द्वारा। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। It prevents a party from bringing a second suit on a different claim arising from the same set of facts as long as the party had a fair opportunity to raise the new issue in the first suit. Constructive res judicata prevent करती है एक पार्टी को सेकेंड सूट में डिफरेंट क्लेम्स पे अगर वो अराइज होती है सेम फैक्ट से, एज लॉन्ग एज जब तक कि जो है पार्टी के पास जो है फेयर अपॉर्चुनिटी थी रेज करने की जो नया इशू है पहले वाली सूट में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो मेन कंटेंट है टॉपिक का, दैट इज डिफरेंस जो है बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। हमेशा की तरह हम पहले बेसिस लिखेंगे, फिर फर्स्ट टॉपिक दैट इज रेस जुडिकेटा, फिर सेकंड टॉपिक दैट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास मीनिंग। रेस जुडिकेटा जो है अ थिंग एडजुडिकेटेड बार्स रीलिटिगेशन ऑफ डिसाइडेड क्लेम। इसका मतलब है अ थिंग जो पहले ही डिसाइडेड है ये बार करती है रीलिटिगेशन जो डिसाइडेड क्लेम्स हैं उनका। Constructive res judicata bars relitigation of claims that could have been raised in the first suit. Constructive res judicata जो है वो बार करती है relitigation उन claims का जो रेज किए जा सकते थे फर्स्ट सूट में। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास स्कोप। रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू क्लेम्स एक्चुअली रेज्ड एंड डिसाइडेड। रेस जुडिकेटा अप्लाई करती है उन क्लेम्स को जो एक्चुअली रेज किए गए हैं और डिसाइड किए गए हैं। Constructive res judicata applies to claims not raised but could have been raised. Constructive res judicata अप्लाई करती है उन claims पे जो रेज नहीं किए गए हैं बट रेज किए जा सकते थे। थर्ड आगे इसमें हमारे पास की एलिमेंट्स। रेस जुडिकेटा के की एलिमेंट्स है हमारे पास फाइनल जजमेंट मेरिट्स पे, दूसरा आ गया सेम पार्टीज, तीसरा आ गया सेम कॉज ऑफ एक्शन। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के हमारे पास की एलिमेंट्स हैं सेम पार्टीज, सेम फैक्चुअल बेसिस मतलब सेम फैक्ट्स। थर्ड आ गया फेयर अपॉर्चुनिटी रेज करने की जो है नया इशू। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन जो है मस्ट बी द सेम एज इन द फर्स्ट सूट। रेस जुडिकेटा में कॉज ऑफ एक्शन जो है सेम होना चाहिए जो फर्स्ट सूट में था। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस फ्रॉम द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स बट कैन इन्वॉल्व डिफरेंट लीगल थियरीज। कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज होता है सेम फैक्ट से लेकिन इन्वॉल्व कर सकता है डिफरेंट लीगल थियरीज। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास इफेक्ट। जो रेस जुडिकेटा है प्रिक्लूड्स रीलिटिगेशन ऑफ द सेम क्लेम एंड एनी क्लेम दैट कुड हैव बीन रेज्ड। तो रेस जुडिकेटा जो है प्रिक्लूड करता है रीलिटिगेशन सेम क्लेम का और कोई भी क्लेम का जो रेज किया जा सकता था। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा जो है प्रिक्लूड्स रीलिटिगेशन कोई भी इशू का दैट कुड हैव बीन रेज्ड जो रेज किया जा सकता था। सिक्स्थ आ गया एग्जाम्पल हमारे पास। रेस जुडिकेटा के एग्जाम्पल में आ गया पार्टी ए सू नहीं कर सकती है पार्टी बी को फ्रॉड के लिए आफ्टर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट। अगर कॉन्ट्रैक्ट सूट में ब्रीच हो गया है तो फ्रॉड के लिए जो है वो नहीं जो है सूट फाइल सू कर सकती है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में आ गया पार्टी ए जो है सू नहीं कर सकती है पार्टी बी को नेग्लिजेंस के लिए आफ्टर ब्रीच हो गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट सूट में। एक्सेप्शंस में आ गया हमारे पास रेस जुडिकेटा में न्यू एविडेंस, चेंज इन लॉ, फ्रॉड और मिसकंडक्ट। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में आ गया हमारे पास नया एविडेंस, कोई भी चेंज इन लॉ, फ्रॉड या मिसकंडक्ट इन पे ये जो है अप्लाई नहीं होगा। तो दो तीन चीज़ें जो हैं ध्यान रखने वाली हैं हमारे पास। पहला यही कि ये हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है
अगर 5 मार्कर में आता है ये तो आप सीधा टेबल बनाइए और कोई भी 5 डिफरेंसेस जो हैं आप लिख सकते हैं। 10 मार्कर में आता है, जहाँ 10 मार्कर क्वेश्चन की बात है वहाँ पे आपको 7 to 8 जो है वो पॉइंट्स डिफरेंस के लिखने होते हैं और 2 मार्क्स जो है वो जो है थियोरी का होता है। तो थियोरी में हम सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं जिसमें हम दोनों टॉपिक्स को रिलेट करते हैं। दूसरा आ गया, हम जो लिखते हैं वो फर्स्ट टॉपिक जो भी है उसके बारे में 2 लाइनें बताते हैं। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है डिफाइन करते हैं उसको। उसके बाद जो है हम मेन डिफरेंस पे आते हैं और डिफरेंस में हम जो है 7 to 8 पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये 10 मार्कर है और 5 मार्कर में आप सीधा ही कोई भी 5 पॉइंट्स उठा के और टेबल बना के लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।